आप देख सकते हैं किस तरीके का मंजर है। जो है 6 दिन की रिमांड मिली है अरविंद केजरीवाल को। 28 मार्च तक वो उनको 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उनकी दोबारा पेशी होगी ईडी की अदालत में। और आप देख सकते हैं कि करीब 3 घंटे तक जो है सुनवाई चली है और 3 घंटे के बाद में जो है 6 बजे का टाइम दिया गया था। 6 बजे जज ने ऑर्डर रिजर्व किया था। रिजर्व करने के बाद में उन्होंने कहा 6 बजे हम फैसला सुनाएंगे। 6 से लेकर अब 8 बजे अब करीब 8 बजे का समय हो रहा है, 8 साढ़े 8 बजे का समय हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अब कुछ देर पहले ही आया है कोर्ट से जो है 6 दिन की जो अरविंद केजरीवाल को ईडी को रिमांड मिली है। अब 6 दिन 28 मार्च को जो है दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल को फिर से पेश किया जाएगा। तो कुल मिला के लब्बो लबाब यही रहा कि जो 10 दिन की ईडी डिमांड कर रही थी रिमांड की, वो ईडी को 6 दिन की मिली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब 3 घंटे तक इसकी सुनवाई दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई। ईडी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, 3 वकील उनकी तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने दलील पेश की गई। दलील पेश करने के बाद में करीब 5 बजे के आसपास ये दोनों पक्षों की दलीलें ख़त्म होने के बाद जो जज ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया था, कहा 6 बजे के लिए पहले समय उन्होंने दिया कि हम 6 बजे सुनाएंगे। 6 बजे के बाद जब दोबारा उन्होंने किया तो फैसला लिखने जब शुरू किया, उसके बाद में अब करीब 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ये ऑर्डर आया और 6 दिन की जो है ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल चले गए। अब कुल मिलाकर ये है कि अरविंद केजरीवाल 6 दिन की हिरासत में, जो सबसे बड़ी खबर है अब तक की, कि 6 दिन हिरासत में रहेंगे। अब जो हम सुबह से आपको ये बता रहे थे कि अब इस 6 दिन के अंदर अंदर जो है वो ईडी जो है के कविता जो तेलंगाना के पूर्व सीएम की जो वो बेटी हैं, उनके साथ भी पूछताछ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये गेट नंबर 3 है, राउस एवेन्यू कोर्ट का है। अब ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल किस गेट से निकलते हैं। हालांकि कुछ गाड़ी गेट नंबर 5 से भी निकली है, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया है, इसलिए पता नहीं चल पाया कि अरविंद केजरीवाल उधर से निकले हैं। इधर से एक गाड़ी निकली, लेकिन उसमें कोई अधिकारी थे या कोर्ट के कोई अधिकारी रहे होंगे जो निकले हैं। अब आप देख सकते हैं कि कोर्ट से अभी ये पुलिस वाले जो है बैरिकेटिंग भी हटा रहे हैं। तो कुल जो 6 दिन की जो रिमांड, जो 10 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी थी, उसमें 6 दिन रिमांड मिल गई है अरविंद केजरीवाल की। तो सबसे बड़ी बात अब ये है, अब ये 6 दिन है, 6 दिन में आप दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अभी वो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और 6 दिन तक दिल्ली कैसे चलेगी, ये एक कानूनी विशेषज्ञों की राय भी इसमें ली जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल, जैसे कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो है जेल से सरकार चलेगी, जब अरविंद केजरीवाल अगर जेल में गए तो वो है। अब ये देखना ये है कि 6 दिन दिल्ली के लोग क्या, दिल्ली के फैसले किस लिए लिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी नज़र जो है एलजी के ऊपर भी देखा जाएगा कि एलजी इसमें क्या लेते हैं। फिलहाल 6 दिन की जो रिमांड, थोड़ा फिर से आता हूं आपके पास थोड़ा रोकना चाहता हूं और सीधे एक कमेंट लेना चाहता हूं इधर हमारे तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट साथियों के बीच इकरार के पास आए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ईडी को मिल गई है अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड और अरविंद केजरीवाल रिमांड पर भेज दिए गए हैं। ईडी की रिमांड पर कोर्ट का फैसला जो है वो आ चुका है। 6 दिन की रिमांड पर ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। और यहां से अब 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो यहां बता रहे थे हमारे साथी इकरार, वो यही कि क्या 6 दिनों तक दिल्ली कैसे चलेगी, एक सवाल है। हालांकि बहुत गंभीर सवाल नहीं है, क्योंकि 6 दिन बहुत बड़ा नहीं होता है। इस बीच छुट्टियों का दिन भी है और होली का त्यौहार भी है। लेकिन उसके अलावा दूसरी जो सबसे गंभीर बात है कि एक मुख्यमंत्री जो उस पद पर आसीन है, उसे गिरफ्तार ही नहीं किया जाता है, बल्कि उसे ईडी की रिमांड पर भी भेज दिया जाता है। तो ईडी की रिमांड पर कोर्ट का फैसला आ चुका है, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें 6 दिन तक, जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जितनी भी दलीलें दी गई, उस दलील में यह बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल को आखिर गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आखिर आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो मंशा ईडी की थी, उस मंशा से ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है और उसके बाद न सिर्फ गिरफ्तार करती है, बल्कि उसे 6 दिन की रिमांड भी मिल जाती है। तो अब 28 तारीख को दोपहर 2 बजे इसी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की दोबारा पेशी होगी, फिर जिरह होगा, फिर वहां पे बातें होंगी।
होंगी, चर्चा होंगी कि आखिर जरूरत क्या है, और फिर इधर से वकील उधर से वकील, क्या ये बातें आगे बढ़ेंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहे थे इकरार की के कविता, जो बीआरएस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, खुद भी लीडर हैं, अच्छी लीडर हैं उस एरिया की, और वो भी गिरफ्तार हुई हैं इसी शराब घोटाले में, और वो भी ईडी की रिमांड पर ही हैं, उनको 10 दिन की रिमांड दी गई है। तो वो भी हैं, और दोनों को क्या आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, क्या कुछ होगा। अब तो ईडी के अंदर की खबरें उतनी बाहर नहीं आती हैं, लेकिन जिस दिन जिरा फिर से जब इस पर चर्चा होगी तो उस दिन ये सारी बातें खुलकर बाहर आएंगी। लेकिन 6 दिन की अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो है वो